नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स 1 में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमारे चैनल में हम भारत की ज्योग्राफी को लेकर एक सीरीज चला रहे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम भारत की ज्योग्राफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत के पर्वतों के बारे में अध्ययन करेंगे और उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वह है भारत के पर्वत या भारत में पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियाँ। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि जब हम भारत के पर्वतों का अध्ययन करते हैं तो जिस प्रकार हमने नदियों का अध्ययन किया था उसी क्रम में आगे हम बढ़ेंगे और भारत के पर्वतों को अध्ययन करने के लिए हम इसका अध्ययन 2 भागों में तोड़कर करेंगे। एक तो रहेगा आपका उत्तरी भारत के पर्वत और एक रहेगा आपका दक्षिणी भारत के पर्वत। तो यानी कि यहाँ से जो हमारी विंध्याचल पर्वत होता है, इसके पहले ऊपर जो होंगे वो उत्तरी भारत के पर्वतों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम दक्षिण और मध्य भारत के पर्वतों का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर हम सबसे पहले उत्तरी भारत की बात करते हैं तो हम लोगों को पता है कि भारत के उत्तर में उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्व तक हिमालय पर्वत की श्रृंखला फैली हुई है और यह हिमालय पर्वत की श्रृंखला लगभग 2400 किलोमीटर तक लंबी है। दोस्तों, चूंकि पर्वतों का निर्माण मिलियन वर्षों से हुआ है, तो इस क्रम में जब हम भारत के हिमालय पर्वत की बात करेंगे और हिमालय पर्वत का अध्ययन करेंगे तो इसका अध्ययन भी हम 2 रूपों में करेंगे। नंबर 1 होगा आपका आयु के आधार पर, आयु के आधार पर, और नंबर 2 होगा आपका नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर। इसे समझने के लिए अगर हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे तो वह है आयु के आधार पर। इसके लिए मैं आपको एक फिगर के रूप में समझा रहा हूं। दोस्तों, मैं अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं। हमारा जो हिमालय पर्वत है वह उत्तर पूर्व पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला हुआ है और लगभग ये जो आप देख रहे हैं, जो मैं इस कलर कर रहा हूं, यह सभी आपका जो पूरा का पूरा हिमालय पर्वत है। ये ठीक है। तो जो इसका क्रम आता है, आयु के आधार पर हम हिमालय पर्वत को 4 नामों या 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले होता है आपका ट्रांस हिमालय, उसके बाद आपका होता है वृहद या इसे महान हिमालय भी कहते हैं। तीसरा होता है आपका मध्य या लघु हिमालय, और चौथा जो हिस्सा है यह होता है आपका शिवालिक हिमालय। यह आपका जो वर्गीकरण है दोस्तों हिमालय पर्वत का, यह आयु या उम्र जिसे बोलते हैं। आप इसको दिशाओं के रूप में भी ले सकते हैं कि यह एक प्रकार उत्तर से दक्षिण, उत्तर से जो हम दक्षिण दिशा की ओर चल रहे हैं, इस रूप में भी इसका वर्गीकरण है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या हमारा ट्रांस हिमालय है, क्या हमारा बृहद हिमालय है, क्या मध्य हिमालय है और क्या शिवालिक हिमालय है। तो दोस्तों, अगर हम लोग ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से जो हमारा यहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर, इसके ऊपर तो हमें पता है ये हमारा पीओके क्षेत्र आता है, पूरा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। ठीक है, यह भारत का क्या दुनिया का ही सबसे ऊंचा दर्रा है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। इस काराकोरम दर्रा में भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम है K2 गाडवेन ऑस्टिन, K2 जैसे हम गाडवेन ऑस्टिन भी कहते हैं, K2 गाडवेन ऑस्टिन इसी काराकोरम पहाड़ियों में पाई जाती है। और इसके नीचे यहाँ पर भी एक पहाड़ियाँ होती हैं जिसे हम कहते हैं लद्दाख की पहाड़ियाँ, लद्दाख की पहाड़ियाँ। ये लद्दाख की पहाड़ियाँ कुछ हिस्सा भारत में पड़ता है, कुछ इसका हिस्सा जो होता है वह अक्साई चीन में पड़ता है। इसके नीचे आता है आपका
जास्कर की पहाड़ियाँ, जास्कर की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों काराकोरम से लेके काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये जो लद्दाख की पहाड़ियाँ हैं, इसी में विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली रॉक पोसी जो पर्वत श्रृंखला है, रॉक पोसी के नाम से, वह इसी लद्दाख की पहाड़ियों में पाई जाती है। तो काराकोरम से लद्दाख और जास्कर तक की ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यह होती हैं आपके ट्रांस हिमालय, इनको कहते हैं हम ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय। और जो काराकोरम है, इसकी ऊंचाई के कारण हम इसे एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आता है आपका ट्रांस हिमालय, जिसमें आपका काराकोरम, लद्दाख की पहाड़ियां और जास्कर की पहाड़ियां हैं। इसके बाद आता है आपका नंबर 2 बृहद हिमालय। जब हम बृहद हिमालय की बात करते हैं दोस्तों, तो बृहद हिमालय हिमालय का सबसे प्राचीन हिस्सा होता है और सबसे दुनिया में सबसे ऊंची जो पर्वत चोटियां हैं, वह सब आपकी बृहद हिमालय में ही पाई जाती हैं। ये आपका बृहद हिमालय है पूरा। ठीक है, इसमें पाई जाने वाली सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसे हम नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी कहते हैं। इसी में आपकी कंचनजंगा पाई जाती है, जो भारत के सिक्किम में है। यह सब बृहद हिमालय में आती है। और बृहद हिमालय का जो उत्पत्ति माना जाता है, वह लगभग 20 से 25 मिलियन वर्ष माना जाता है। तो यह बृहद हिमालय आपका 20 से 25 मिलियन वर्ष पुराना है और इसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा हुई, ये सब बृहद हिमालय में ही पाई जाती हैं। चलिए बात करते हैं हम इसके बाद बात करेंगे हम लघु हिमालय की। बृहद हिमालय में कौन सी पाई जाती हैं, आप लोग याद रख लेना, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। ये कितनी ऊंचाइयां होती हैं, ये सब मैं जब आपको नदियों के आधार से बताऊंगा उसमें क्लियर कर दूंगा। फिर भी आपको बता दे रहा हूं, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई मानी जाती है वह 8,848 मीटर है। चूंकि यह एक बलित पर्वत होता है, तो आजकल ज़्यादातर किताबों में आपको इसकी लंबाई या ऊंचाई 8,850 मीटर माना गया है। बलित पर्वत की ऊंचाइयां बढ़ती रहती हैं। ठीक है, और कंचनजंगा जो है आपकी, यह है आपकी 8,598 मीटर। ठीक है, तो यह बृहद हिमालय का क्षेत्र होता है। तीसरा आता है आपका लघु या मध्य हिमालय। दोस्तों जो भारत के जितने भी टूरिस्ट पर्यटक उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, यह सब लघु या मध्य हिमालय के क्षेत्र हैं। लघु हिमालय, यहाँ ये पीर पंजाल की चोटियां होती हैं, पीर पंजाल, और यहाँ पे आपकी है धौलाधर। पीर पंजाल से लेकर आपकी कहाँ तक फैली है, ये सब ईस्ट तक फैली हुई हैं। ठीक, यह सब है आपके लघु हिमालय, मध्य हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं, जिनकी उत्पत्ति 12 से 17 मिलियन, ठीक है, वर्ष पूर्व मानी गई है। इसके बाद इसकी लघु हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वह उत्तराखंड में पाई जाने वाली नंदा देवी की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। यह तो आपको याद करना है, चूंकि मैं हिमालय का वर्गीकरण ये अभी इसकी उम्र के हिसाब से बता रहा हूं, इसलिए अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चौथे नंबर पे आता है आपका शिवालिक की पहाड़ियां। दोस्तों जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, ये जो सबसे लास्ट में आपकी शिवालिक की पहाड़ियां हैं, यह हिमालय सबसे नवीन हिमालय माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति 2 से 5 मिलियन वर्ष पूर्व ही मानी जाती है। और यह हिमालय का सबसे बाहरी क्षेत्र है, या मैं कह सकता हूं यह हिमालय का सबसे दक्षिणी क्षेत्र है, जिसे हम शिवालिक की पहाड़ियां कहते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा हिमालय का वर्गीकरण उसकी उम्र के हिसाब से। अब हम लोग हिमालय के वर्गीकरण को हम नदियों के आधार से देखेंगे। और ये चीज़ अगर आपने नोट भी ना करी हो तो परेशान मत होना, मैं वीडियो के बाद इनको दे दूंगा। चलिए दोस्तों, मैं इसको हटा रहा हूँ और इसके बाद इसका वर्गीकरण हिमालय की चोटियों का नदियों के आधार पर कर रहा हूँ।
थोड़ा टाइम लगेगा में डालने में। चलिए, अगर हम लोग नदियों के वर्गीकरण के हिसाब से बात करें तो हिमालय को हमने 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहला आता है आपका पंजाब हिमालय, या इसको हम कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। दोस्तों, जैसे जो हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी से लेके सतलज नदी के क्षेत्र को यहां लिखे दे रहा हूं मैं, सिंधु से सतलज हिमालय के क्षेत्र को हम पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं। इसी में आपका काराकोरम दर्रा आता है, जो हमने बात करी थी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी, पता नहीं क्या हो गया इनको, जिसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी थी? K2 गार्डविन ऑस्टिन। इसी काराकोरम दर्रा जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, इसको हम लोग कृष्णागिरी के नाम से भी जानते हैं, इसलिए याद भी रखना आपको। इसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे लद्दाख की पहाड़ियाँ थीं, उसके बाद जास्कर की पहाड़ियाँ थीं, और लद्दाख की पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं ऊपर की ओर, क्योंकि लद्दाख की पहाड़ियाँ और जास्कर की पहाड़ियों से ही सिंधु नदी इसका विभाजन का काम करती है। ये लद्दाख की पहाड़ियाँ हुई, यह जास्कर की हुई, यह आपकी होगी धौलाधार, और ये पीर पंजाल। तो ये तो है आपका पंजाब हिमालय का क्षेत्र, जो लगभग 560 किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। ये सब आपका जो आप देख रहे हैं पहाड़ियाँ बनी हैं, ये सब आपका पंजाब हिमालय है, और यह सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आपकी जाफरान की बहुत खेती होती है, जिसके फूलों से हम लोग केसर भी प्राप्त करते हैं। नंबर 2 पे आपका आता है कुमायूं हिमालय, या इसे हम लोग गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि कुमायूं हिमालय कहां से कहां तक फैला है। दोस्तों, सतलज नदी से लेके और काली नदी के क्षेत्र तक, यानी कि यहां ये सब जो क्षेत्र है ये, ठीक है, यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं सतलज से काली नदी। सतलज नदी से लेके काली नदी के क्षेत्र में जो हिमालय की हम श्रृंखला देखते हैं वह है आपकी कुमायूं हिमालय, जिसके प्रमुख धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ जो है, नंदा देवी, नंगा पर्वत, धौलगिरी तो खैर नेपाल पर हिमालय में आ जाता है, यह सब आपके कुमायूं हिमालय में आते हैं। कुमायूं हिमालय का सबसे बड़ा पर्वत जो है वह आपका नंदा देवी है, जिसे ऊंचाई 7,817 मीटर है यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको बनाए दे रहा हूँ हमारे अपने भारत के उत्तराखंड में, ठीक है। तो सिंधु से लेकर सतलज तक के हिस्से को हम पंजाब हिमालय कहते हैं, सतलज से लेकर काली नदी के हिस्से को हम कुमायूं हिमालय कहते हैं। इसके बाद काली नदी से लेकर यहां सिक्किम से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता। क्या नाम है? तीस्ता नदी। उसे हम कहते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। दोस्तों, नेपाल हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होती है, ऐसे देखिए आप यहां से, और इसमें ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पाई जाती है, जिस यहाँ पे लिख लीजिए आप, ये कहाँ से, काली से लेके तीस्ता नदी तक जो क्षेत्र है वह आपका नेपाल है, नेपाल हिमालय जिसे बोलते हैं। और इसमें क्या पाई जाती है? माउंट एवरेस्ट। इसकी लंबाई कितनी है? 8,848 मीटर, ठीक है, एवरेस्ट, जिसे नेपाल में इसका नाम होता है। नेपाल में अगर आप जाएंगे तो इसे एवरेस्ट नहीं बुलाएंगे, इसे बुलाते हैं सागरमाथा, ठीक है। ऐसे K2 गार्डविन ऑस्टिन को पाकिस्तान में सोहागुरी के नाम से बुलाते हैं। और इसमें काफ़ी ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ होती हैं, जैसे धौलगिरी हो गया, मकालू हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, ठीक है। ये सब नेपाल हिमालय में ही आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें चौथा नंबर, तो वह होता है आपका असम हिमालय। दोस्तों, तीस्ता नदी से लेके और जो सिक्किम में ब्रह्मपुत्र जो अपने अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, तो उसे हम लोग दिहांग कहते हैं।
तो दिहांग नदी तक का जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय की जो भी श्रृंखलाएं हैं, इसको हम कहते हैं असम हिमालय। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए तिस्ता से दिहांग, या ब्रह्मपुत्र भी आप कह सकते हो उसको। और इसकी सबसे ऊंची चोटी या भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा, कौन सी पाई जाती है इसमें, याद करेंगे आप लोग। ये जैसे चोटी है, इसका नाम है कंचनजंगा और इसकी ऊंचाई होती है 8,598। यहाँ केटू गार्डन ऑस्टिन की भी लिख लीजिए 8,611। ठीक है, तो कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह विश्व की भी अगर आप बात करें तो तीसरी ऊंची चोटियों में आ जाती है। ठीक है, सबसे पहले एवरेस्ट आएगा, फिर गार्डन ऑस्टिन, फिर कंचनजंगा। तो ये तो था हिमालय नदियों के हिसाब से, पहले पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और फिर असम हिमालय। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये मैं हटाए दे रहा हूँ, मैं इनकी लंबाइयाँ बता दे रहा हूँ। पंजाब हिमालय जो आपका है वो 560 किलोमीटर तक है। उसका जो कुमायूं हिमालय है ये केवल 320 किलोमीटर तक है। नेपाल हिमालय सबसे लंबा है, 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद असम हिमालय आपका 720 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे उत्तर भारत के सभी पर्वत श्रृंखलाएं। अब हम लोग बात करेंगे अपने भारत के मध्य भारत और दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात से लेके राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक भारत की सबसे प्राचीन जो पहाड़ी है, हिमालय से भी प्राचीन, या मैं ये कहूँ जो विश्व की भी प्राचीन पहाड़ियों में से एक है, जिसका नाम है अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ भारत की सबसे प्राचीन है। और अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊं तो अरावली की पहाड़ियों की लंबाई लगभग ये 800 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और 570 मिलियन वर्ष, समझ रहे हैं आप, 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। इन पहाड़ियों में जो इसका सबसे ऊंचा शिखर या ऊंची पर्वत चोटी इसकी है, उसका नाम है, आप लोग लिख लीजिए, गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है और इसकी लंबाई लगभग है 1722 मीटर। ठीक है, तो अरावली पहाड़ी, और यह राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत जो गुरु शिखर है राजस्थान में है, और इसमें राजस्थान का ही वो हिल स्टेशन, जो इकलौता हिल स्टेशन है माउंट आबू, इसी अरावली की पहाड़ियों पे पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मध्य भारत की। तो दोस्तों अगर हम लोग मध्य भारत की बात करें तो भारत के मध्य प्रदेश, गुजरात के एंड से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक या झारखंड तक, आप मानिए झारखंड तक एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम कहते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। क्या कहते हैं? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, लिख लीजिए विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है जो 3 भागों में टूटा होता है। इसे यहाँ विंध्याचल भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में इसे, आप मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जब सीमा में आएंगे तो इसे हम लोग कैमूर की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, और झारखंड में इसे पारसनाथ की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। तो दोस्तों कैमूर की पहाड़ियाँ वह पहाड़ियाँ होती हैं जो आपकी यमुना और जो सोन नदी मिलती है जाके, उनके बीच में जल विभाजन का कार्य करती हैं। ठीक है, गंगा में जब मिलती है जाके। तो विंध्याचल पर्वत क्या है? मध्य भारत का पर्वत है जो मध्य प्रदेश से लेके झारखंड तक फैला हुआ है। ठीक है, और इसमें कैमूर, विंध्याचल, इसे भारनेर की पहाड़ियाँ भी कहते हैं हम लोग पश्चिम में। ठीक है, इसके ही नीचे एक पर्वत श्रृंखला और है, यह भी 3 भागों में टूटी हो, जो लगभग दक्कन के पठार का ही हिस्सा है आपके। इस पर्वत श्रृंखला को अगर हम लोग इसका अध्ययन करते हैं तो इसका नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा की पहाड़ियां आप लोगों ने सुना होगा। सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़ तक फैली हैं, जिससे पश्चिम में सतपुड़ा, बीच में से महादेव, और जब छत्तीसगढ़ में आते हैं मैकाल की पहाड़ियां भी हम लोग कहते हैं। और सतपुड़ा का जो सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों, वह है धूपगढ़।
क्या नाम है इसका, लिख दे रहा हूं यहां पे, धूपगढ़। सतपुड़ा की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर जो लगभग 1350 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी मध्य भारत की पहाड़ियां। कौन सी हो गई, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। इसके बाद अब हम दक्षिण भारत की बात करेंगे दोस्तों। तो अगर दक्षिण भारत की हम लोग बात करते हैं तो दक्षिण भारत सबसे पहले यहां आता है अजंता। अजंता की पहाड़ियां दोस्तों, अजंता की पहाड़ियों में पाई जाने वाली गुफाओं में जो चित्रकला है गुप्तकालीन, वह इसकी चित्रकला के लिए इसकी गुफाएं, आपने सुना होगा अजंता की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। इसके ही पास में सतमाला की पहाड़ियां हैं, लिख लीजिए। यहां हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं, और यहां से और आगे नासिक महाराष्ट्र से एक पहाड़ी श्रृंखला फैली हुई है जिसे हम लोग बालाघाट कहते हैं। क्या कहते हैं, बालाघाट, जो कहां तक, आपकी कर्नाटक तक फैली है। और यही बालाघाट की वह पहाड़ी श्रृंखला है दोस्तों जो गोदावरी और कोयना नदी के बीच जल विभाजन का काम करती है। कोयना आपको पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, कृष्णा की क्या होती है, वह सहायक नदी होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी दक्षिण भारत की, अजंता हो गई, सतमाला, हरिश्चंद्र, बालाघाट की पहाड़ियां। अब दोस्तों एक चीज आपको मैं बता दूं कि जब हम लोग आके भारत के प्रायद्वीपीय भाग की बात करते हैं तो ये चूंकि आपको पता है यहाँ जल भरा हुआ है, सब इधर अरब सागर हो गया, इधर अपना बंगाली खाड़ी हो गई, तो ये क्या है, घाट है। ये आपका क्या है पूरा, ये एक आपका पश्चिमी घाट है, ठीक, और ये हो गया पूर्वी घाट। तो जब हम तटीय की बात करते हैं तो पश्चिमी पूर्वी घाट की बात करते हैं, इसको हम लोग पश्चिमी घाट या सह्याद्री की पहाड़ियां भी बोलते हैं, और इधर पूर्वी घाट की बात करें वो पहाड़ियां कहते हैं। अब हम लोग अगर पूर्वी घाट से बात करें और उत्तरी दक्षिण की तरफ पर हैं तो दक्षिण भारत की सबसे पहले यहां पर एक पर्वत श्रृंखला होती है जिसे हम लोग कहते हैं नल्ला मलाई की पर्वत श्रृंखला या पहाड़ी। इसकी आपको बता दूं ये कृष्णा नदी के नीचे दक्षिण में बहती है, और आप कह सकते हो इसको आंध्र प्रदेश के दक्षिण में भी है। इसमें महेंद्रगिरी जो पूर्वी शिखर का सबसे ऊंचा होता है, महेंद्रगिरी वगैरह पाए जाते हैं। इसके ही नीचे तमिलनाडु में आपको जावदी की पहाड़ियां होती हैं, ठीक है, और जहां पर ये पश्चिम घाट और पूर्वी घाट की आगे मिलती हैं दोस्तों, तो दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण जो पहाड़ियां हैं यह है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां सबसे महत्वपूर्ण होती है, और इसे भारत में हम पहाड़ियों की रानियां भी कहते हैं, पहाड़ियों की रानी कहते हैं, सॉरी रानियां नहीं, रानी कहते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां में एक जो इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसका नाम है डोडा वेटा, और इसकी ऊंचाई है लगभग 2637 मीटर, और यह दक्षिण भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। मैं दूसरी इसलिए कह रहा हूं कि पहली दूसरी है, ठीक है। और नीलगिरी की पहाड़ियों में जो टोडा प्रजाति पाई जाती है वो वहां के लोग इसी में निवास करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसका नाम है अन्नामुदी। क्या नाम है, अन्नामुदी। यहाँ पर नीलगिरी के नीचे तमिलनाडु और केरल के बीच पाई जाती है, और इसे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ होती हैं जी, अन्नामलाई, और जो शिखर है वो है आपका अन्नामुदी, और इसकी लंबाई लगभग है 2695 मीटर। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके नीचे आपको कार्डिमम की पहाड़ियां मिल जाएंगी, कार्डिमम जो केरल में है। और दोस्तों यहाँ पर इलायची की सबसे ज्यादा खेती की जाती है, इसलिए से इलायची की पहाड़ियां भी हम लोग कह देते हैं, और यह दक्षिण भारत की सबसे लास्ट की पहाड़ियां होती हैं। इसके नीचे थोड़ा सा एक टुकड़ा नागरकोइल का होता है, लिख लीजिए आप, नागरकोइल पहाड़ियां हैं, ठीक है। और इस प्रकार ये तो हो गई आपकी दक्षिण की पहाड़ियां दोस्तों। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं दोस्तों। अगर आप बात करें कुछ यहाँ पर भी एक गुजरात में अभी मांडव की पहाड़ियां होती हैं, लिख लीजिए, मांडव की पहाड़ियां जो गुजरात के कठियावाड़ में है ये चीज़। और यहाँ तमिलनाडु में अगर बात करें तो सेहराव की पहाड़ियाँ भी हो गई, सेहराव की पहाड़ियाँ। और अगर हम लोग असम में यहाँ बात करते हैं, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे
तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ होती हैं जिसे बोलते हैं हम लोग नारचा बारबा की पहाड़ियाँ, नारचा बारबा की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे भारत के सभी पर्वत श्रृंखलाएं जो मैंने आपको उत्तर से लेकर दक्षिण तक के रूप में बताया है। इनसे संबंधित और भी जो आपके ऑब्जेक्टिव या एक लाइन के क्वेश्चन आंसर होंगे या महत्वपूर्ण होंगे, मैं इसको वीडियो के एंड में लगा दूंगा। और अगर आपको ये मेरे पढ़ाए हुए वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। किंतु दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि स्वतंत्र या वर्तमान भारत का, क्योंकि जो गार्डविन ऑस्टिन है वो हमारा PU के क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसमें। तो अगर ऐसा आ जाता है वर्तमान भारत का या स्वतंत्र भारत, वो हमारी कंचनजंगा होगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जिसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसके बाद दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नामुदी है जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों में है और इसकी लंबाई या ऊंचाई 2695 मीटर है। नीलगिरी की पहाड़ियों को पहाड़ों की रानी कहते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है। और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है। इसके आगे और बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार तो भारत का ही हिस्सा है अपना, तो इसकी सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है। इसके बाद लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी नार्चो है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सर्वोच्च चोटी है, इसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर या कहीं कहीं 8850 मीटर है बलित पर्वत होने के कारण। और नंदा देवी कुमाऊं हिमालय या उत्तराखंड या गढ़वाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो कि 7817 मीटर है। इसके पश्चात बात करते हैं अगर वर्तमान भारत की, जो मैंने अभी कहा था एक पॉइंट, तो कंचनजंगा है सिक्किम की 8598 मीटर जो वर्तमान भारत की या स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो धन्यवाद दोस्तों, याद रखना है आपको ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण 10 जो पॉइंट हैं 10 पॉइंट ये मैंने अलग से रखा है इसीलिए कि आप इसको अच्छे से याद कर लें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए नमस्कार, धन्यवाद।